देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, इस बार का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इक्विवेलेंस फोकल लेंथ ऑफ टू कनेक्टेड लेंस, जब दोनों लेंस को जोड़ा जाएगा आपस में तो दोनों मिलाकर के जो फोकस नया फोकस बनेगा वह क्या होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं इक्विवेलेंस फोकस। मान लीजिए इसका फोकस मान लेते हैं F1 है, इसका क्या है F2 है। दोनों को एक दूसरे के सटा करके अर्थात कनेक्ट करके रखा है। क्या करके रखा गया है, इसको मान लीजिए L1 पतला लेंस है, इसका L2 पतला लेंस है, दोनों को एक दूसरे को सटा करके रखा गया है। इसका L1 का फोकस F1 है और इसका फोकस क्या है F2 है। अब जो है दोनों के कॉमन एक्सिस के किसी बिंदु पर जो है कोई ऑब्जेक्ट O रखा गया है। क्या रखा गया है, इससे प्रकाश किरण जो निकलता है तो लेंस L1 के पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे A है, क्या है A से अपवर्तन के पश्चात लेंस L2 के B तक पहुँचता है ना। और जब इसको हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो देखते हैं जो यह I डैश से आती हुई प्रतीत होता है और जहाँ से वह आती हुई प्रतीत होती रहती है वहाँ पे इसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। क्या बनता है, तो इसके द्वारा जो है O का प्रथम लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बना क्या बना I डैश। अब देखिए पुनः जो है L2 के द्वारा इसका क्या होगा अपवर्तन होगा। अपवर्तन होगा कहाँ पहुँचेगा, हवा में फिर से। अब जो है यहाँ जो पहुँचेगा तो इस लेंस के लिए यह जो इमेज था L1 के द्वारा जो बना था वह इसके लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इसका जो फाइनल इमेज बनेगा वो क्या बनेगा I बनेगा। और फाइनल इमेज तो यही प्राप्त हुआ क्योंकि जो लास्ट में प्राप्त होगा वही फाइनल इमेज होता है। तो अब मान लीजिए क्या जो L1 के द्वारा जो यहाँ पे वस्तु रखा गया था दोनों के जो है कॉमन पॉइंट से U दूरी पर है। कितना दूरी पर है, और इस I डैश इमेज का दूरी जो है कितना, मान लीजिए हम लोग V डैश प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब दूरी को V से सूचित करते हैं। यहाँ पे I डैश है तो इसलिए V डैश लिख दिए। यहाँ इमेज क्या बन रहा I तो इसका दूरी हम लोग क्या मान लिए V मान लिए, कोई दिक्कत। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इक्विवेलेंस फोकल लेंथ ऑफ टू कनेक्टेड लेंस, अर्थात दो एक दूसरे के जब संपर्क में लेंस को रखा जाता है तो उसका इक्विवेलेंस फोकल लेंस निकालने के लिए क्या लिखेंगे, जो L1 L2 दो पतला लेंस है जिसका फोकस क्रमशः कितना है F1 तथा F2 है, दोनों को कनेक्ट करके रखा गया है। अब जो है दोनों को कॉमन एक्सिस के किसी बिंदु पर O कोई वस्तु रखा गया है जिससे निकलते हुए प्रकाश किरण लेंस L1 के A से अपवर्तन के पश्चात लेंस L2 के B तक पहुंचता है, जिसको पीछे की ओर बढ़ाने पर ऐसा प्रतीत होता है जो I डैश से आती हुई आ रही है। जहाँ पे इस ऑब्जेक्ट O का काल्पनिक प्रतिबिंब I डैश प्राप्त होता है। पुनः जो है L2 लेंस के बिंदु B से अपवर्तन के पश्चात जो है रियल इमेज I का निर्माण करता है। और इसके लिए जो L2 के लिए यह क्या चीज़ का काम करता है, I डैश इमेज के ऑब्जेक्ट का काम करता है और इसका जो फाइनल इमेज क्या बनता है I प्राप्त होता है। अब हम लोग पढ़े थे लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या पढ़े थे, 1/f = 1/v - 1/u, यही ना पढ़े थे। तो हम लोग किसके लिए चलेंगे, L1 लेंस के लिए। किसके लिए, L1 लेंस के लिए। किससे, लेंस सूत्र से। किससे, तो 1/f1 माने हैं, चूंकि इसका हम लोग फोकस क्या माने हैं, फर्स्ट लेंस का फोकस F1 माने हैं। तो 1/f1 = क्या होगा 1/v - 1/u। चूंकि देखिए L1 के लिए प्रतिबिंब दूरी क्या है v डैश है, तो क्या होगा 1/v डैश - 1/u होगा, कोई दिक्कत क्योंकि वस्तु दूरी क्या है u है। अब जो है L2 लेंस के लिए, किसके लिए, L2 लेंस के लिए क्या हो जाएगा, तो 1/f2 हो जाएगा बराबर 1/v। यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी क्या है v है ना L2 के लिए, तो क्या होगा 1/v और माइनस वस्तु दूरी क्या है, तो L1 के लिए वस्तु का, L2 के लिए वस्तु का काम कर रहा है कौन, I डैश। और चूंकि इसका दूरी क्या है v डैश है तो 1/v डैश। इसको मान लिया क्या समीकरण फर्स्ट और इसको क्या मान लिया समीकरण सेकेंड। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को जोड़ देंगे, समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड। देखिए वो क्या हो जाएगा 1/f1 + 1/f2 = क्या होगा 1/v डैश - 1/u + 1/v - 1/v डैश। एक प्लस में एक माइनस में कट गया, कितना आ गया, इसको हम पहले लिख लेते हैं 1/v - 1/u = 1/f1 + 1/f2। अब हम लोग पढ़े थे 1/v - 1/u = क्या होता है 1/f। मान लीजिए दोनों का कॉमन फोकस F मान लिए हम लोग, क्या मान लिए, तो 1/v - 1/u = 1/f होता है फॉर्मूला से लेंस सूत्र से। तो 1/f = क्या हो जाएगा 1/f1 + 1/f2। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 1/f = एलसीएम लेते तो क्या होगा f1 f2, यहाँ पे क्या होगा f2 + f1। अब इसको हम लोग पलटते हैं तो क्या होगा f, इसको दोनों तरफ पलट देंगे तो नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, तो f = क्या होगा f1 f2 अब बटा में f1 + f2। यह क्या आ गया हमारा दोनों का जो कॉमन फोकस है, अर्थात
इक्विवेलेंस फोकस का वैल्यू कितना आ गया F1 F2 बट्टा F1 प्लस F2। अर्थात जब दो हम लोग पतले लेंस को जोड़ते हैं तो दोनों से कनेक्टेड होने के बाद जो इक्विवेलेंस फोकस होता है दोनों लेंस के अलग अलग फोकस के गुणनफल और उनके फोकस के योग के अनुपात के बराबर होता है। अब इसका हम लोग देख लेते हैं जो कितना क्षमता क्या होगा। हम लोग क्या पढ़े 1/f इक्वल टू पी पढ़े थे ना। पी फोर होता है, हम लोग क्षमता को पी से सूचित करते हैं, पावर ऑफ लेंस। पी से तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे, इसीलिए मान लीजिए अगर इसका क्षमता P1 है, इसका क्षमता क्या है P2 है, और दोनों को कनेक्ट करने के बाद जो प्राप्त हुआ उसका क्षमता हम लोग P मान लेते हैं, तो 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा P इक्वल टू क्या होगा 1/f1 इक्वल टू क्या हो जाएगा P1 प्लस 1/f2 इक्वल टू P2। अर्थात जब दो लेंस को हम लोग जो है एक दूसरे के संपर्क में जोड़ते हैं पतले लेंस को, तो प्राप्त लेंस का जो क्षमता होता है इक्विवेलेंस क्षमता, वह दोनों लेंसों के अलग अलग क्षमताओं के योग के बराबर होता है। ठीक, तो आप लोग इसको भी कंप्लीट कर लेंगे और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो आप लोग के यहाँ तक पहुँचते रहे। धन्यवाद।